बहुत बहुत धन्यवाद। तो योग वशिष्ठ रामायण का जो है अध्ययन हम कर रहे हैं इस समय। प्रयास कर रहे हैं, करना चाहिए। देखो यार, प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताओ। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कोई आदमी पहले कैसा भी था, वाल्मीकि जी भी तो पहले डाकू थे ना, थे कि नहीं? तो जब डाकू वाल्मीकि रामायण रचयिता बन सकते हैं, तो आप और मैं कुछ भी बन सकते हैं मित्र। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इस प्रकार अगला जो है हमारा श्लोक है, सुतीक्ष्णो ब्राह्मणः कश्चित संशय आकृष्ट मानसः अगस्त्येराश्रमं गत्वा मुनिम प्रपक्ष सादरम। इस प्रकार मंगलाचरण के साथ साथ विषय आदि का प्रदर्शन करते हुए संक्षेपतः शास्त्रार्थ का प्रदर्शन किया। अब उसी शास्त्रार्थ का उपपत्ति आदि से विस्तार पूर्वक निरूपण करने के लिए, श्रोताओं के विश्वास की दृढ़ता के लिए ग्रंथकार महामुनि वशिष्ठ और भगवान रामचंद्र जी के संवाद के आरंभ के पहले उपोदघात रूप आख्यायिका कहते हैं, सुतीक्ष्णों इत्यादि से। सुतीक्ष्ण नाम का कोई ब्राह्मण था। ब्राह्मण समझ रहे हो ना, आजकल ब्राह्मणों का बहुत चल रहा मसला। उसका हृदय अनेक प्रकार के संदेहों से भरा था। अतएव उसने महामुनि अगस्त्य के आश्रम में जाकर उनसे सादर प्रश्न किया। सादर मतलब आदर के साथ। क्या बोला सुतीक्ष्ण ने? सुतीक्ष्ण ने बोला, भगवान, धर्म तत्वज्ञ, सर्वशास्त्र विनिश्चित, संशयो अस्ति महानेकस्त्वम मेतम कृपया वद। सुतीक्ष्ण ने कहा, भगवान, आप धर्म के तत्व को जानते हैं, संपूर्ण शास्त्रों को अपने भली भांति मंथन किया है। मुझे एक बड़ा भारी संशय है, कृपया कर आप उसे दूर कीजिए। देखो भैया, गुरु होना चाहिए। गुरु नहीं होगा तो संशय दूर कौन करेगा? कौन करेगा? अच्छा, दक्षिणा कहाँ देनी है, दान कहाँ करना है, तो नंबर लिखा हुआ है स्क्रीन पे। जो दक्षिणा करनी हो, जो दान करना हो, दे दो भाई। अरे भैया, गुरु हैं हम भी, कर डालो। ठीक है भाई। अगला, मोक्षस्य कारणम कर्म ज्ञानम वा मोक्ष साधनम उभयम वा विनिश्चित्य एकम कथय कारणम। क्या मोक्ष का उत्पादक कर्म है, अथवा ज्ञान ही मोक्ष का व्यंजक है, या कर्म और ज्ञान दोनों मिलकर मोक्ष के साधन हैं? इन तीनों पक्षों में से निश्चय करके किसी एक कारण को कहिए। सुतीक्ष्ण पूछ रहा है अगस्त ऋषि से। अब अगस्त जो है बोलेंगे। कौन बोलेगा अब? अगस्तिर उवाच, उभाभ्ययामेव पक्षाभ्याम यथाखे पक्षणाम गति तथैव ज्ञान कर्माभ्याम जायते परम पदम यन्न दुखेन सभिन्नम इत्यादि श्रुति से स्वर्ग में नित्य यत्व आदि का परिज्ञान होता है। वास्तव में अनेक श्रुतियों के साथ विरोध होने से स्वर्ग में नित्य यत्व का आदि का श्रवण आपेक्षिक है। अर्थात जितने अनित्य या दुख मिश्रित पदार्थ हैं, उनसे स्वर्ग अधिक स्थायी है और उसमें दुख का मिश्रण भी कम है। अतः असंभव होने से प्रथम प्रश्न निर्थक है। रह गई द्वितीय और तृतीय प्रश्न की बात। उनमें चित्त शुद्धि के द्वारा कर्म के ज्ञानांग होने पर भी श्रुति तात्पर्य के साथ विरोध न होने के कारण ज्ञान और कर्म को अभिन्न मानकर अगस्त मुनि सुतीक्ष्ण ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर देते हैं, उभाभ्याम इत्यादि से। थोड़ा सा टेक्निकल है, सब्र चाहिए। पढ़ने के लिए भी सब्र चाहिए, समझने के लिए भी सब्र चाहिए। मुश्किल है मामला। करना है कि नहीं करना है, कमेंट करके बताइए आप। अगस्त मुनि ने कहा, जैसे आकाश में दोनों ही परों से पक्षी उड़ते हैं, एक से नहीं उड़ते, दो परों से उड़ते हैं, दो परों से, वैसे ही ज्ञान और कर्म दोनों से परम पद की प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है कि जैसे आकाश मार्ग से जाने वाले पक्षी अपने अभीष्ट देश में जाने के लिए दो परों के द्वारा ही उड़कर जा सकते हैं, एक से नहीं, वैसे ही तदुष्णो परम पदम इत्यादि श्रुति से जिस परम पद रूप कैवल्य का वर्णन किया गया है,
उसको अधिकारी लोग अपनी आत्मा में ही ज्ञान और कर्म दोनों से प्राप्त कर लेते हैं। अतः ज्ञान और कर्म दोनों मोक्ष के कारण हैं। यानी ज्ञान लेके घूम रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं, कर्म करे जा रहे हैं, ज्ञान नहीं है। दोनों चाहिए, कर्म और ज्ञान दोनों चाहिए। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अगले पे चलते हैं। अभी अगस्त मुनि ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? केवलात कर्मणो ज्ञानान्नि मोक्षो अभिजायते किंतु भाभ्याम भवेन्न मोक्षः साधनम तु भयम विदुहु। पूर्वोक्त अर्थ को दृढ़ करने के लिए फिर कहते हैं केवलात इत्यादि से, केवल कर्मों से या केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, किंतु ज्ञान और कर्म दोनों से मोक्ष होता है। अतः ब्रह्म अज्ञ बड़े बड़े मुनि कर्म और ज्ञान दोनों को मोक्ष के प्रति साधन मानते हैं। इसलिए अनुभव सिद्ध विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। सही है मित्रों? सही जा रहा है? मजा आ रहा है? आगे अगस्त्य मुनि बोलते हैं अस्मन्नर्थे पुरा वृत्ति मितिहासम बदामी ते कारुण्ययाख्यम पुरा कश्चिद ब्राह्मणो अधीत वेदकः अग्निवैश्यस्य पुत्रो अभूद वेद वेदांग पारगः गुरोरधीत विदः सन्ना जगाम ग्रहम प्रति। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूं। कौन कह रहा है? अगस्त्य मुनि कह रहे हैं। प्राचीन काल में संपूर्ण वेदों का ज्ञाता कारुण्य नाम का ब्राह्मण था। उसके पिता का नाम अग्निवैश्य था। गुरुजी से वेद और सभी वेदांग शास्त्र आदि का पूर्ण रूप से अध्ययन कर वो कारुण्य अपने घर आया। फिर अगस्त्य मुनि आगे बोल रहे हैं तस्थावकरम कृत तूष्णीम संशय यानो ग्रहे तदा अग्निवैश्यो विलोक्य या अथ पुत्रम कर्म विवर्जितम प्राह एतद्वचो निंदम कुरुहु पुत्रम हिताय च। अब अग्निवैश्य बोल रहे हैं किम तेत पुत्र कुरुषे पालनम न स्वकर्मणः अकर्म निरतः सिद्धि ही कथम प्राप्स्यसि तद्वद कर्मणो असमान्नी वृत्तेः किम कारणम तन्निवेदताम। घर आकर वो संध्या वादन आदि कोई कर्म नहीं करता था, बल्कि उनमें अनेक तरह के संदेह करने लगा। अपने पुत्र का इस प्रकार कर्म रहित अतएव निंद देखकर अग्निवैश्य ने उसके हित के लिए वचन कहे। अग्निवैश्य अपने बेटे से कह रहा है हे वत्स, ये क्या कर रहे हो? अपने कर्मों का पालन क्यों नहीं करते? भला बताओ तो सही, यदि कर्म ना करोगे तो तुम्हें सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? और ये भी बताओ कि तुम्हारी कर्मों में प्रवृत्ति क्यों नहीं होती, मतलब तुम्हारा कर्मों में मन क्यों नहीं लगता? अरे भैया, हमें तो आरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, हमें तो आरक्षण मिला हुआ है ना, तो हमारा कर्म में मन क्यों लगेगा? हमें तो भैया, हमें तो लिख गए भावा। ठीक है, अब जो उनके बेटे हैं कारुण्य उवाच यावज्जी वम अग्निहोत्रम नित्यम संध्यामुपासयेत प्रवृत्ति रूपो धर्मोऽयं श्रुत्या स्मृत्या च चोदितः न धनेन भवेन मोक्षः कर्मणा प्रजया न वा त्यागमात्रेण किन्तवेके यतयो अशन अन्ति चामृतम् इति श्रुत्योर्दयोर्मध्ये किं कर्तव्यं मया गुरो इति संदिग्धां गत्वा तूष्णीं भूतोऽस्मि कर्मणि। अपने पिता के यों पूछने पर कारुण्य ने कहा श्रुति और स्मृतियों ने जीवन पर्यंत अग्निहोत्र संध्या वंदन आदि प्रवृत्ति रूप धर्मों का विधान या प्रतिपादन किया एवं धन से कर्म से तथा प्रजाओं के उत्पादन से अमृत रूप मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मुख्य मुख्य यति लोग एकमात्र त्याग से मोक्ष प्राप्त करते हैं। ऐसे अर्थ का प्रतिपादन करने वाली न धनेन इत्यादि श्रुति मुक्ति प्राप्ति के लिए केवल त्याग को ही साधन बताती है। इसलिए पूज्यवर इन परस्पर विरुद्ध अर्थों में से किसका मुझे अनुसरण करना चाहिए? यूं संदेह में पड़कर मैं कर्म अनुष्ठान से उदासीन हुआ हूं। देख रहे हैं आप, वो कह रहा है कि मुझे नॉलेज नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं करना क्या है। इसीलिए गुरु जरूरी है। और गुरु कौन होता है? ब्राह्मण। अब ब्राह्मणों के तो खिलाफ चल रहा है देश।
कैसे चलेगा कार्यक्रम? अब आगे अगस्त्य उवाच इत्युक्त्वा तात विप्रोऽसो कारुण्यो मौनमगातः तथाविधं सुतं दृष्टा पुनः प्राह गुरुं सुतः। अगस्त्य ने कहा, भद्र पिता से यह कहकर कारुण्य चुप हो गया। उसके पिता ने चुपचाप बैठे हुए पुत्र से कहा, शृणु पुत्र कथा में काम तदर्थम हृदय अखिलम मतो अवधार्यम पुत्र त्वम यते अक्षसी तथा कुरु। अग्निवैश्य ने कहा, प्रिय पुत्र मैं तुमसे एक सुंदर कथा कहता हूं, उसे सुनो। कथा बहुत कहते हैं लोग, कथा कथा में टाइम निकल जाता है। उसके अर्थ का मुझसे निश्चय करके तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करना। सुरुचिर्नाम काचित् स्त्री अप्सरो गण उत्तमा उपविष्ट हिमवत शिखरे शिखि संव्रते रमन्ते काम संतप्ता किन्नरयो यत्र किन्नरै स्वर्धुन्योगेन संसृष्टे महाघोग विनाशिना दूतमिन्द्रस्य गच्छत्तमन्तरिक्षे दर्दर्श सा तमुवाच महाभागा सुरुचि अप्सरोवरा। बीच में वो संस्कृत में चल रही है कहानी। सुरुचिर उवाच देवदूत महाभाग कुत आगम्यते त्वा अधुना कुत्र गंतासि तत्सरम कृपया वद। देवदूत भी आ गए बीच में। साधु पृष्ठम त्वा शुभो यथावत कथमे यामी ते अरिष्ट नेमि राजर्षिर्दत्त्वा राज्यम सुताय वै वीतरागः सधर्मात्मा निर्यो तपसेवनं तपश्चर्यसो राजा पर्वते गन्धमादने कार्यं कृत्वा मया तत्र तत् आगम्यते अधुना गन्ता अस्मि पार्श्वे शक्रस्य तं वृत्तान्तं निवेदितम्। अप्सराओं में अत्यंत सुंदरी सुरुचि नाम की एक अप्सरा थी। वो मयूरों से आवृत हिमालय के शिखर में जहां पर काम संतप्त किन्नरों के साथ क्रीड़ा करती है और पापों का नाश करने वाले श्री गंगा जी का प्रवाह किलोले मारता है, बैठी थी। उसने आकाश मार्ग से जा रहे इंद्र के दूत को देखा। सुरुचि ने दूत से कहा, महाभाग आप कहां से आ रहे हो, अब कहां जाते हो, ये सब कृपा पूर्वक मुझे बताइए। दूत ने कहा, सुंदरी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, मैं आपके प्रश्न का यथावत उत्तर देता हूं। यथावत मतलब जैसे कि तैसे, जैसा। धर्मात्मा राज ऋषि अरिष्टनेमि अपने पुत्र को राज्य देकर तप करने के लिए वन में गया। वो राजा गंधमादन पर्वत में तपस्या कर रहा है। वहां कार्य करके मैं आ रहा हूं और अब वहां का वृतांत कहने के लिए इंद्र के पास जा रहा हूं। वृतांत बहुत कहे जाते थे। अब अप्सरा ने कहा, वृतांतः को अभव तंत्रम कथयस्व मम प्रभो पृष्ठ कामा विनीतास्मि नो देवम कर्तुम अर्हसि। अप्सरा ने कहा, भगवान वहां पर क्या क्या मसला हो गया उसे मुझे भी बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूं। और मेरी बात को टालिए मत, मैं भी पूछ रही हूं आपसे कि वहां क्या क्या हुआ। अब देवदूत कह रहा है, हे सुंदरी सुनो, मैं विस्तार से तुम्हें वहां की घटना सुनाता हूं। राजा अरिष्ट नेमी गंधमादन पर्वत में कठिन तपस्या कर रहा है। ये जानकर, तो फोन ले लेता हूं, एक टैक्सी वाले का फोन है। देवदूत ने कहा, हे सुंदरी सुनो, मैं विस्तार से तुम्हें वहां की घटना सुनाता हूं। राजा अरिष्ट नेमी गंधमादन पर्वत में कठिन तपस्या कर रहा है। ये जानकर देवराज इंद्र ने मुझे आज्ञा दी है, हे दूत, तुम अप्सराओं और विविध वाजों से सुशोभित गंधर्व सिद्ध यक्ष किन्नर आदि से विभूषित विमान को एवं ताल मृदंग आदि से सज्जित सेना को लेकर अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभित गंधमादन पर्वत पर जाओ और राजा अरिष्टनेमी को विमान पर बैठाकर स्वर्ग सुख भोगने के लिए अमरावतीपुरी में ले आओ। देवदूत ने कहा, देवराज इंद्र की वैसी आज्ञा पाकर संपूर्ण
सामग्रियों से युक्त उस विमान को लेकर मैं उक्त पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर राजा के आश्रम में जाकर मैंने उनको देवराज इंद्र की सब आज्ञा कह सुनाई। हे सुंदरी, मेरे वचनों को सुनने के बाद संदेह में पकड़कर राजा ने कहा, हे दूत, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्वर्ग में कौन गुण और दोष हैं, उनका मेरे सामने वर्णन कीजिए। मैं उन्हें जानकर जैसी इच्छा होगी वैसा करूंगा। मतलब पहले मुझे बता दो भैया, स्वर्ग में क्या फायदा है और क्या नुकसान है। देवदूत ने कहा, राजन, पुण्य की सामग्री के अनुसार मनुष्य स्वर्ग में उत्तम फल भोगता है। उत्कृष्ट पुण्य से उत्कृष्ट स्वर्ग मिलता है, मध्यम पुण्य से मध्यम स्वर्ग मिलता है, और एवं कनिष्ठ पुण्य से तदनुरूप कनिष्ठ ही फल भोग मिलता है। इसमें हेर फेर नहीं होता, जैसा करोगे वैसा पाओगे। ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में जो चला गया उसको सेम स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग के भी लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और भी लेवल्स हैं, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि एक ही स्वर्ग है। बहुत कंफ्यूजन थी, स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग में सब जाते हैं, स्वर्ग के लेवल 1 के नीचे नरक है। हमारे यहाँ सब लोग स्वर्ग में ही जाते हैं। वहाँ लेवल है, लेवल 1, 2, 3, उसके ऊपर भी लेवल है, और लेवल 1 के नीचे क्या है, नरक। दरवाजा उसके ऊपर स्वर्ग का है। महाशय, पुण्य के तारतम्य के अनुसार स्वर्ग स्थान और वहां के सुख का तारतम्य उत्कर्ष और अपकर्ष होता है। जिन्हें उत्तम स्वर्ग प्राप्त नहीं, उनको उत्तम स्वर्ग वालों की उत्कृष्टता असह्य प्रतीत होती है। समान स्वर्ग वाले एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, स्पर्धा, विदेश आदि करते हैं, और उत्तम स्वर्ग वाले अपनी अपेक्षाहीन स्वर्ग वालों की हीनता अर्थात अल्प सुख देखकर संतोष करते हैं। जिसके पास ज्यादा है वो कम वाले को देखकर सुख महसूस करता है। जब तक पुण्य क्षय नहीं होता तब तक स्वर्गवासी यों उत्तम, मध्यम और अधम सुख का अनुभव करते हुए काल यापन करते हैं। तदंतर पुण्यों के क्षीण होने पर इसी मनुष्य लोक में आकर जन्म ग्रहण करते हैं। हाँ, ये तो कुछ ऐसे हो गया जैसे कि हमारे पास पैसा है, मतलब 2, 4, 5 लाख रुपए, और हम 5 स्टार होटल में चले गए। वही स्वर्ग है, वही स्वर्ग है। और वहां जाके हमने 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, 5 लाख रुपए खर्च हो गए, वापस आ गए नॉर्मल दुनिया में। वही लिखा है इसमें कि पुण्यों के क्षीण होने पर, पुण्यों के क्षीण होने पर यानी पैसे जब खत्म हो गए, इसी मनुष्य लोक में आकर जन्म ग्रहण करते हैं। ऐसे ही स्वर्ग में जब पुण्य खत्म हो जाते हैं व्यक्ति के, तो वापस धरती पे भेज दिया जाता है कि जा भैया, मनुष्य लोक में जाकर जन्म ग्रहण करते हैं। महाराज, स्वर्ग में ये ही गुण और दोष विद्यमान हैं। अब राजा कह रहा, हे भद्रे राजा अरिष्टनेमी स्वर्ग के इन गुणों और दोषों को सुनकर बोले, देवदूत, मैं ऐसे स्वर्ग भोग की इच्छा नहीं करता। जैसे सांप पुरानी कैंचुल को छोड़ देता है, वैसे ही मैं आज से महाउग्र तप करके इस घृणास्पद शरीर को छोड़ दूंगा। हे देवदूत, आप इस विमान को लेकर देवराज इंद्र के समीप से जैसे आए थे वैसे चले जाइए। आपको नमस्कार है। नमस्कार कर दिया, टाटा बाय बाय। देवदूत ने कहा, सुंदरी, राजा के यों कहने पर मैं ये निवेदन करने के लिए इंद्र के पास गया। वहां जो वृतांत हुआ था वो सब मैंने देवराज इंद्र को कह सुनाया। राजा अरिष्टनेमी की स्वर्ग के प्रति विरक्ति देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर महेंद्र ने मधुर वाणी से मुझसे कहा, हे दूत, तुम फिर वहां जाओ और उस विरक्त राजा को ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्वज्ञ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ले जाओ, और महर्षि वाल्मीकि से मेरा ये संदेश कहो कि महर्षि जी इस विरक्त, विनीत और स्वर्ग के प्रति निष्प्रह राजा को तत्व ज्ञान का उपदेश दीजिए। तत्व ज्ञान के उपदेश से संसार दुख से पीड़ित ये क्रमशः मुक्ति को प्राप्त होगा। ये कहकर देवराज ने मुझे राजा के पास भेजा। मैंने वहां जाकर इंद्र के संदेश के साथ राजा को वाल्मीकि जी के समीप उपस्थित किया, और राजा ने महर्षि से मोक्ष के साधन के विषय में जिज्ञासा की। तदंतर वाल्मीकि जी ने राजा से प्रतिपूर्वक देश, धन, पुत्र, तप आदि के प्रश्न द्वारा आरोग्य कुशल पूछी। राजा ने कहा, भगवान, आप सब धर्मों के तत्वों को जानते हैं
और जितने ज्ञातव्य विषय हैं उन सब के आप अभिज्ञ हैं। मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हूँ, यही मेरी कुशल है भगवान। इस समय मैं जिज्ञासु और संसार दुख से कातर हूँ। जिस भांति विघ्न न आए वैसे मुझे तत्व का उपदेश दीजिए, जिससे मैं संसार बंधन स्वरूप पीड़ा से मुक्त हो जाऊं। वाल्मीकि जी ने कहा, राजन सुनिए, मैं अखंडत्व प्रतिपादक रामायण की कथा कहूंगा। यत्न पूर्वक उसे सुनकर एवं हृदय में धारण कर आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। उक्त रामायण वशिष्ठ राम संवाद स्वरूप है। वशिष्ठ राम संवाद स्वरूप वह मुक्ति का अद्वितीय उपाय और अत्यंत कल्याणकारी है। हे राजेंद्र, आप उसे समझने में समर्थ हैं और मैं भी उसे जानता हूं, इसलिए मैं आपको सुनाता हूं। आप सावधान होकर सुने। सावधान होकर सुनो भैया। को रामः कीदृशः कस्य वधो वा मुक्त एव वा एतन्मे निश्चिंतम ब्रूहि ज्ञानम तत्वविदाम्बर। राजा ने कहा, हे तत्वज्ञानियों, मैं श्रेष्ठ राम कौन है, उनका कैसा स्वरूप है और वे किस वंश में उत्पन्न हुए थे, वे बद्ध थे अथवा मुक्त, पहले आप मुझे यही निश्चय कर कहने की कृपा करें। वाल्मीकि जी ने कहा, निग्रह अनुग्रह समर्थ भगवान श्री हरि ने श्राप पालन के बहाने राजा के वेश में अवतार लिया था। वे सर्वज्ञ होने पर भी अपने भक्तों के वाक्यों को सत्य करने की इच्छा से साधारण मनुष्यों की भांति अज्ञ हो गए थे। राजा ने कहा, भगवान, अपराधी व्यक्ति ही श्राप का भाजक होता है और एवं अपराध भी अपूर्ण काम और अल्पज्ञ व्यक्ति ही करते हैं। जो सच्चिदानंद स्वरूप और चिदघन मूर्ति परमेश्वर थे, उन्हें अभिशाप कैसे? अतएव उनके प्रति अभिशाप होने का कारण क्या था? उनको किसने अभिशाप दिया, या आप मुझे बताइए। वाल्मीकि जी ने कहा, राजन, काम क्रोध रहित और परम ज्ञानी ब्रह्मा के मानस पुत्र सनत कुमार एक समय ब्रह्मलोक में बैठे थे। उसी समय त्रिलोक के अधिपति भगवान विष्णु वैकुंठ से वहां पधारे। सत्यलोक में निवास करने वाले अन्याय देवताओं के साथ ब्रह्मा ने अभ्युत्थान आदि से उनका सत्कार किया। केवल सनत कुमार ने अपने को निष्काम समझकर उनका अभ्युत्थान आदि नहीं किया। ये देखकर भगवान विष्णु ने कहा, सनत कुमार, तुम अहंकारी हो, तुम्हारी चेष्टा गर्व सूचक है, इस कारण तुम कार्तिक के नाम से विख्यात और कामासक्त होोगे। ये सुनकर सनत कुमार ने भी अत्यंत दुखी होकर विष्णु को श्राप दिया कि आपको भी सर्वज्ञता का परित्याग कर कुछ काल तक अज्ञ जीव की भांति रहना पड़ेगा। अज्ञ जीव। महर्षि भृगु ने भी विष्णु द्वारा अपनी भार्या का विनाश देखकर क्रोधवश उन्हें ये श्राप दिया था कि हे विष्णु, जैसे तुमने मुझे स्त्री वियोग जनित दुख से दुखित किया, वैसे ही तुम्हें भी स्त्री वियोग जनित दुख का अनुभव करना पड़ेगा। पहले विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर उसकी पति प्राणा भार्या वृंदा को विमोहित कर उसका पातिव्रत्य भंग किया। इसलिए वृंदा ने भी उन्हें श्राप दिया कि हे विष्णु, तुमने छल करके मेरा पातिव्रत्य भंग किया और मुझे संतापित किया, अतः मेरे वाक्य से तुमको भी स्त्री वियोग जनित दुख का अनुभव करना पड़ेगा। तो विष्णु भगवान जी को तो बहुत सारे श्राप लगे थे भाई। ठीक है, तो भगवान ने जब नृसिंह रूप धारण किया था, तब गर्भवती देवदत्त की भार्या ने उनका विकराल स्वरूप देखकर पयोष्णी नदी के किनारे प्राण छोड़ दिए थे। इसलिए उसके स्वामी देवदत्त ने भार्या के वियोग से दुखी होकर ये श्राप दिया कि आपने जैसे मुझे स्त्री वियोग से दुखी किया, वैसे ही आप भी कुछ काल के लिए अपने स्वरूप को भूलकर स्त्री वियोग से दुखी हो गए। भैया हे भगवान, कितने लोगों ने श्राप दिया था विष्णु जी को। चौथा श्राप है, श्राप की दुकान लेके बैठे भैया मेरे। भक्त वत्सल भगवान ने इस प्रकार भृगु, सनत कुमार, वृंदा एवं देवदत्त द्वारा अभिशप्त होकर मनुष्य जन्म धारण किया और उनके श्राप अनुसार तत् तत् कार्य स्वीकार किए। अभिशाप स्वरूपी छल का कारण मैंने आपसे कहा, अब मैं प्रस्तावित कथा कहता हूं, सावधान होकर सुनिए। भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा श्राप मोचन में समर्थ होकर भी भक्त वत्सलता के कारण भक्तों की मर्यादा की रक्षा के लिए तत् तत् कार्य किए। भृगु और वृंदा के श्राप से उनका स्त्री वियोग और देवदत्त के श्राप से गर्भवती सीता से वियोग हुआ। महाराज, जिस जिस कारण से भूत भावन भगवान अभिशप्त हुए थे,
वो सब आपसे मैं कह चुका हूँ। अब मोक्ष के उपायभूत साधनों के विषय में आपने मुझसे जो जिज्ञासा की है, उसके लिए 22,000 श्लोकों का वशिष्ठ नामक महारामायण आपके निकट कहता हूँ। तो दोस्तों ये था प्रथम सर्ग। मित्रों, अब हम द्वितीय सर्ग शुरू करेंगे, कल करेंगे। बहुत बड़ा है। आज ये पहला प्रयास था, आप सभी के प्रेम से संपन्न हुआ। मेरे साथ सीखने के लिए, जुड़ने के लिए आप करियर बिल्डिंग स्कूल में आ सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए यूपीआई नंबर है, पेटीएम, फ़ोनपे, जीपे जैसे भी चाहें कर सकते हैं। फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय सनातन, वंदे मातरम, भारत माता की जय।